तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ने जियान के बॉडी के ऊपर इंजरी का निशान देखा था और फिर उससे पूछा था कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से मेंगई को भी जियान के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो भी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार किसने तुम्हें बुली किया। लेकिन हम देखते हैं कि जियान असल में इस बात से डरी हुई थी और इसीलिए वो इन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताना चाहती। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसे इसका बदला जरूर लूंगा। इसी के साथ मेंगई भी जियान से कहने लगती है कि आखिरकार वो कौन है, तुम इसके बारे में हमें जल्दी से बता दो। जिसके बाद जियान इनको बता देती है कि ऐसा उसके मास्टर ने किया है। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि एल्डर वू तुमने जियान के साथ में सही नहीं किया। तभी मेंगई जियान से पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। तब इस पर जियान इनसे कहती है कि जब मैं एटर्नल लैंड के ट्रायल के बाद से वापस आई थी तब एल्डर वू ने मुझसे 5 सोल डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक को रिवील करने के लिए कहा था, क्योंकि वो इसे अपने ग्रैंडसन वूलिंग को सिखाना चाहता था। लेकिन असल में मैंने इसके बारे में बताने से उनको पूरी तरह से मना कर दिया, जिसके वजह से इस बात से वह मेरे ऊपर काफी गुस्सा हो गए और इस तरह से उन्होंने इसके लिए मुझे हर्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में बात करते हुए जियान काफी उदास हो जाती है और फिर वो टैन्यू को अपने गले से लगाते हुए कहती है कि मैं वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहती। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि मैं अब तुम्हें भी अपने साथ में पिल डिवीजन में लेकर जाने वाला हूँ और इसीलिए अब से वहाँ पर तुम मेरे द्वारा दिए गए टेक्निक को प्रैक्टिस करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जियान भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टैन्यू एल्डर वू से जियान का बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो इसके लिए तुरंत एल्डर वू के एटर्नल वैली में चला जाता है। तब इसके बारे में पता चलने पर एल्डर वू भी इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कौन है जो कि मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी अब इसके सामने आ जाता है और फिर उससे कहता है कि एल्डर वू हम तो फिर से मिल गए। लेकिन अब इसे यहाँ पर देखते ही एल्डर वू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर वो टैन्यू से कहता है कि तुम तो अभी भी नहीं मरे। तब इस पर टैन्यू मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसी तरह से मर जाऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो मंकी डीमन से तुरंत इसे मार देने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर मंकी डीमन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर वो एल्डर वू से कहता है कि तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद वो सीधे एल्डर वू के ऊपर अटैक भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर वू भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह डीमन बीस्ट तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर वू इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर इस तरह से वो मंकी डीमन के हाथों मारा जाता है। इसके बाद मंकी डीमन टैन्यू से कहता है कि मास्टर इसे तो मैंने मार दिया, लेकिन आखिरकार अब इसके साथ में क्या करना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एल्डर वू का सोल अचानक से यहाँ से भागने लगता है और गुस्से में कहता है कि टैन्यू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब इसे देख टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि तुम उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने मत देना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मंकी डीमन उससे कहता है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें और फिर वो एल्डर वू से भी कहता है कि तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके एल्डर वू को पकड़ लेता है, जिसके वजह से एल्डर वू भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर इसके बाद वो भी टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि वह टेक्निक मैंने जियान को गिफ्ट के रूप में दिया था, लेकिन इसके बाद भी तुमने उसे पाने के लिए उसे हर्ट कर दिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम इसे तुरंत ही मार दो। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एल्डर कॉन्ग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम जल्दी से एल्डर वू को छोड़ दो, नहीं तो फिर यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब इसे देख एल्डर वू भी उससे मदद मांगने लगता है। जिसके बाद एल्डर कॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्लैश टेक्निक का यूज करके मंकी डीमन के ऊपर अटैक भी कर देता है। तब इसे देख टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि तुम जल्दी से एल्डर वू को मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन एल्डर वू के सोल को भी खत्म कर देता है। लेकिन इसी के साथ उसने एल्डर कॉन्ग के अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास में क्या बचा है, तुम उसका भी यूज करके मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन अब इसके पावर को देख एल्डर कॉन्ग की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई होती है और इसीलिए वो समझ जाता है कि अब यहाँ से बचकर भागने में ही भलाई है। लेकिन इस पर मंकी डीमन उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर कॉन्ग हेल्प के लिए आवाज लगाने लगता है और वो इसके लिए अपने गार्ड्स को यहाँ पर बुलाने लगा था। यह देख टैन्यू मंकी डीमन से कहता है कि तुम इसे भी तुरंत यहीं पर मार दो। तब इसकी बात सुनकर मंकी डीमन उससे कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए।
कीजिए। और अब इसके तुरंत बाद ही वो एल्डर कॉन्ग के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर कॉन्ग भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वो यहाँ पर केवल एक झटके में मारा जाता है। तब इसे देख मंकी डीमन कहने लगता है कि यह तो काफी कमजोर था और वह तो मेरे एक भी अटैक का सामना नहीं कर पाया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसका सोल यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जिसे देख मंकी डीमन कहता है कि तुम तो अभी केवल डिवाइन सोल रिल्म में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर यहाँ से जा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्टिक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है और इस तरह से वो एल्डर कॉन्ग के सारे ब्रेथ को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब इसे देख टेन्यू मंकी डीमन से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और फिर वो अपने पावर का यूज करके बाकी के ब्रेथ को भी खत्म कर देता है। फिर वो मंकी डीमन से कहता है कि तुम हुंगमेंग फायर का यूज करो और इस तरह से तुम यहाँ के सारे क्लू को पूरी तरह से मिटा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे बारे में पता चले और अब तुरंत ही हमें यहाँ से निकलना भी होगा। लेकिन इसी के साथ वो उसे कहता है कि इसके बाद तुम मेरे साथ में बीस्ट सोल डिवीजन में चलना, जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी डीमन भी इसके लिए रेडी हो गया होता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक चीफ अपने कुछ एल्डर के साथ में यहाँ पर आता है, जो उसे बताते हैं कि हमें यहाँ से चिल्लाने की आवाज आई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चीफ एल्डर वू के डेड बॉडी को देख काफी परेशान हो जाता है और फिर इनसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। तब इस पर वो इसे बताते हैं कि 2 घंटे पहले हमें यहाँ से एल्डर कॉन्ग के चिल्लाने की आवाज आई थी, जिसके बाद हम भी तुरंत यहाँ पर इसके बारे में पता लगाने के लिए आ गए, लेकिन इसके बाद भी हमें मर्डर करने वाले के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसी के साथ वो इसे बताते हैं कि हमने इस जगह को बहुत ही अच्छे से चेक किया, लेकिन इसके बाद भी हमें एल्डर कॉन्ग के बॉडी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे काफी परेशान होने लगते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि एल्डर कॉन्ग तो डिवाइन सोल रिल्म के लेवल 5 में था, लेकिन क्या इसके बाद भी वो अपने डेड बॉडी के बिना ही मर गया। तब यह सुनकर वो चीफ इनसे कहता है कि तुम इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि हमें किसी भी तरह से इनके किलर के बारे में पता लगाना ही होगा, क्योंकि अगर इसके बारे में बाकी लोगों को पता चला तो वो इसके लिए हमारा मजाक उड़ाने लगेंगे। और इसीलिए मैं अभी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि यहाँ पर आकर हमारे 2 एल्डर को मार दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और वे कहने लगते हैं कि हम भी इसका बदला जरूर लेंगे। तो अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।